Hey everyone, this is me Apurva and welcome back to my channel. चलिए आपको लेके चलती हूँ एक वर्चुअल टूर पे ऑफ अ स्पेशल फूड वॉक इन हैदराबाद। स्पेशल कैसे? क्योंकि ये थी रमजान स्पेशल फूड वॉक ऑफ हैदराबाद। है ना एक्साइटिंग? तो चलिए शुरू करते हैं। ये फूड वॉक प्लान करी गई थी बाय नोवोटेल हैदराबाद एयरपोर्ट इन एसोसिएशन विद जुबैर अली ऑफ हैदराबाद फूड डायरीज। हमने अपने फूड टूर की शुरुआत करने से पहले एक जगह पिट स्टॉप किया था। ये फैक्ट्री उन कुछ गिने चुने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में से एक है जो आज भी एक ट्रेडिशन को बरकरार रखने में जुटी हुई है। एनी गेसेस? आजकल जो हम परफ्यूम्स यूज करते हैं, इन सबसे पहले बॉडी फ्रेग्रेंस के लिए यूज किया जाता था इत्तर। इसका मेंशन ग्रंथों में भी किया गया है। अग्नि पुराण में लिखा है कि उस टाइम के राजा महाराजा अत्तर बात के वक्त यूज किया करते थे। फ्रॉम इजिप्शियंस टू इंडियन मुगल्स, अत्तर इज एन एंशिएंट हिस्टोरिक प्रोडक्ट जो कि आज उतना लोग उसे यूज नहीं करते, मगर फिर भी इसको खरीदने लोग दूर दूर से आते हैं। काफी मेहनत वाला काम होता है ये, और इस फैक्ट्री में इतनी गर्मी थी। सोचिए हैदराबाद की गर्मी में इतनी मेहनत वाला काम करना कैसा होता होगा। अत्तर की खुशबू से रिफ्रेश होकर हम आगे बढ़े हैदराबाद की सबसे हैपनिंग जगह के लिए, द ओल्ड सिटी ऑफ हैदराबाद। इस फूड वॉक में हम पुराने हैदराबाद की गलियों के सबसे फेमस रेस्टोरेंट्स में से कुछ जगह कवर करने वाले थे। हर जगह की स्पेशल डिश ट्राई करने वाले थे और एक्सपीरियंस करने वाले थे कि हर साल रमजान के टाइम हैदराबाद रात को कैसे जगमगा उठता है। सबसे पहले ट्राई करिए ऐसी डिश जिसको बनाने में कई घंटे और बहुत मेहनत लगती है, द फेमस हलीम ऑफ शाग हाउस। हलीम अपने में ही एक मील है जिसके साथ आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। मेल्ट इन द माउथ ये डिश बनती है मिंस्ड मटन, लेंटिल्स, दलिया और कई तरह के मसालों से। वैसे तो कई जगह आपको हलीम खाने को मिल जाएगा, बट यहाँ का हलीम सबसे ज्यादा रेकमेंडेड है। इसके अलावा यहाँ एक और रेस्टोरेंट है जो कि इक्वली कम्पिटिटिव है और यहाँ भी काफी ज्यादा क्वांटिटी में रोज हलीम प्रिपेयर और बेचा जाता है। So the next in line for serving best halim in Hyderabad is Pista House. वैसे तो इसके साथ हमें मूंग का हलवा और फिरनी भी ट्राई करने के लिए दिया था, मगर हलीम के आगे सब फेल है। आगे बढ़े कुछ मीठा खाने के लिए टू काइंड ऑफ क्लेंज आवर पैलेट्स। तो बारी आई 1967 में एस्टैब्लिश्ड मट वाले दूध घर की। यहाँ फालूदा तो फेमस है ही, उससे ज्यादा फेमस है यहाँ की लस्सी। वैसे तो ये शुगर फ्री लस्सी भी देते हैं, बट इसको इन इट्स ओरिजिनल रेसिपी ट्राई करना ही सही तरीका है टू एंजॉय इट। फ्रेश मीठा दही, उसके ऊपर इनकी इन हाउस गुलाब फ्लेवर्ड आइसक्रीम और रबड़ी जैसी मलाई बनाते हैं इस लस्सी को अपने में ही एक यूनिक एक्सपीरियंस। ये नॉन स्टॉप लस्सी और फालूदा बनाते रहते हैं और रात के 12 बजे तक इनके यहाँ भीड़ रहती है। वैसे मैंने फालूदा भी ट्राई किया था जिसमें सब्जा का बीज जो कि चिया सीड्स जैसा होता है वो यूज किया जाता है, जो गर्मी के मौसम में बॉडी हीट को कूल डाउन करता है। तो इस मीठे ब्रेक के बाद हम पहुंचे अल अकबर। ये जगह हाईली रिकमेंडेड है फॉर डीप फ्राइड एंड सुपर स्पाइसी चिकन 65 विद रोटी, और उसके अलावा यहाँ तंदूरी चिकन भी बहुत फेमस है। वैसे तो यहाँ बिरयानी भी काफी चर्चा में रहती है,
तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। ओल्ड हैदराबाद की गलियां घूमते घूमते हम पहुंच गए वहां जिसके नाम से हैदराबाद जाना जाता है, चार मीनार। फन फैक्ट, ऐसा माना जाता है कि चार मीनार के अंडरग्राउंड में एक टनल है जो गोलकोंडा फोर्ट तक जाती है। इसे बनवाया गया था ताकि अगर कभी अटैक हो तो रॉयल फैमिली इस रूट से एस्केप कर सके। है ना इंटरेस्टिंग। और ठीक चार मीनार के सामने है दो फेमस फूड जॉइंट्स। एलन जूस सेंटर जो कि वैरायटी ऑफ जूसेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, कोई भी जूस ट्राई करिए, काफी रिफ्रेशिंग और फ्लेवरफुल होगा। और इसी के साथ है नीमरा कैफे एंड बेकरी जो मेरा परमानेंट स्टॉप बन चुका है टू बाय बिस्किट्स फ्रॉम अपॉन माय एवरी विजिट टू हैदराबाद। फ्रेशली बेक्ड हर दिन, यहाँ के बिस्किट्स में वो देसीपन है विच इज एक्सट्रीमली नॉस्टैल्जिक। इनके बेक भी ओल्ड स्कूल स्टाइल भट्टी में किए जाते हैं बिकॉज ऑफ विच इनका फ्लेवर और भी उभर के आता है। यहाँ काफी सेलिब्रिटीज भी आते हैं फॉर अ कप ऑफ चाय एंड कुकीज, तो मैंने भी अपना रिव्यू लिख दिया इनकी डायरी में। हमारा लास्ट स्टॉप था एट नयाब जो कि सिचुएटेड है घासी बाजार में और ये 24 घंटे खुला रहता है। यानी अगर आप 4 बजे भी यहाँ पहुँचेंगे तो आपको इनका ब्रेकफास्ट मेन्यू रेडी मिलेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे पुरानी दिल्ली में मुगल टाइम में सुबह के ब्रेकफास्ट में निहारी मिलती थी, यहाँ भी आपको ब्रेकफास्ट में निहारी और पाया मिल जाएगा। और भी बहुत फूड जॉइंट्स हैं ओल्ड हैदराबाद में जो अपनी अपनी प्रिपरेशंस के लिए फेमस हैं और इनको कवर करने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 बारी आना होगा। हर डिश जो मैंने ट्राई करी वो अपने में यूनिक थी, फुल ऑफ फ्लेवर्स थी और एहसास दिला रही थी कि ये सालों से फेमस और अपनी जगह लोगों के दिलों में बनाई हुई है। रमजान के महीने में ओल्ड हैदराबाद में पूरी रात चहल पहल रहती है, तो यही आइडियल टाइम है हैदराबाद में फूड एक्सपीरियंस करने का। दिन भर बहुत तेज गर्मी रहती है, तो आप शाम को लेट निकलें और वे आवर्स तक आराम से अलग अलग डिशेस ट्राई करें। मैंने भी अपनी ये फूड वॉक कंक्लूड करी बाय विजिटिंग एन इत्तर शॉप, जहां मैंने अपने घर और फ्रेंड्स के लिए खूब सारे इत्तर खरीदे। तो ये एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो आप घर एज गिफ्ट्स ले जा सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा फूड टूर ऑफ ओल्ड हैदराबाद पसंद आया होगा। क्या आपने ओल्ड हैदराबाद में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें ट्राई करी हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर नहीं तो चलिए ये बताइए कि सबसे पहले आप वहां क्या ट्राई करना चाहेंगे। Don't forget to like and share this video with all your foodie friends and family. और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा। अगले व्लॉग में मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ अपने लाइफ के सबसे पहले स्नोफॉल एक्सपीरियंस पे, और उसके अलावा आपको लेके चलूंगी टू वन ऑफ द हाईएस्ट गोंडोला राइड्स ऑफ एशिया। So stay tuned. This is me Apurva from Sri Logi signing out.